4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पुतिन के आने से अमेरिका को या दुनिया को एक संदेश देने की ज़रूरत थी, और संदेश तो क्या दिया गया। Su-57 क्या ख़रीदा गया नहीं गया कोई बात नहीं हुई। S-400 की जो डिलीवरी होनी थी वो बाकी है, और बाकी S-500 के लेने की बात है, कुछ है नहीं। बात यह दोस्तों कि पुतिन क्या सिर्फ और सिर्फ भारत से मजदूर लेने आए थे और देश की तरक्की में सबसे बड़े बाबा बने रामदेव उसका ठेका ले रहे थे। हमने सुना पंतजलि घी बनाता है, कुछ और बनाता है, लेकिन वो तो मजदूर बनाता है। रशिया के पुतिन आने का जो ढिंडोरा पीट रहे थे, अमेरिका पे और दुनिया की दूसरी ताकतों पे किस प्रकार से असर बैठेगा, इसका तो कोई जिक्र हुआ नहीं है कूटनीति में। ये तो तय हुआ नहीं है कि जो तेल आप बड़े पापा के डर से खरीदना कम कर दिए हो वो खरीदोगे या नहीं। Su-57 जिसके बारे में रशिया ये कह रहा है कि मैं आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करूंगा और आपके भारत में भी ही बनाऊंगा, उसके लेने पर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ, चूँकि F-35 शायद पापा के कहने से ख़रीदने पड़े। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि Su-57 जो रशिया का बना हुआ 5th जनरेशन का फाइट विमान है, उसको 2018 में हमारी ही वायुसेना रिजेक्ट कर चुकी है, चूँकि इसमें चिप जो है वो चाइना की लगी हुई है। तो अच्छा कदम है, लेकिन F-35 के दबाव में शायद नहीं ख़रीदे जा रहे, कोई जिक्र नहीं हुआ। और तेल के ऊपर जो पूरे देश में महंगाई और डॉलर के हालत जो ख़राब हैं, उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, जबकि पुतिन साहब खुद कह करके गए हैं कि अमेरिका तो हमसे खुद ख़रीदता है चीज़ें, आपको भी ख़रीदनी चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि वो जो हरिद्वार वाला पंतजलि का बाबा है, उसके MOUs फाइनल हो गए साहब। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया किस रूप में कि मैं आपके यहाँ स्किल्ड लेबर मजदूर भेजूंगा। पुतिन मजदूर लेने आए थे और उसको ठेका मिला इस आदमी से। आप देखेंगे ये कि व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का फ़ायदा देश को कितना हुआ है। रूबी अरुण है एक बड़ी पत्रकार, वो लिख रही हैं, मालूम नहीं, पर देश को मिलावटी घी खिलाने वाला रामदेव को ज़रूर हुआ है। पंतजलि समूह और रूस सरकार के बीच दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसमें पंतजलि समूह की ओर से रामदेव और मॉस्को सरकार की ओर से भारत रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष रूस के वाणिज्य मंत्री सर्जेई ने हस्ताक्षर किए। ये MOUs स्वास्थ्य वेलनेस का संवर्धन, स्वास्थ्य पर्यटन, कुशल मानव संसाधन का आदान प्रदान तथा अनुसंधान आदि विषयों पर केंद्रित है। देखें आप ये वीडियो छोटा सा बाबा जी कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर भेजेगा ये अब वहाँ पर। And Mr. Alexander Lebedev, Director General, Big Asia Media Group. A big round of applause. And our final signing is between Brand and Sourcing Leaders Association BSL and Big Asia Media Group. Mr. Raman Datta, Founder and National General Secretary BSL. And Mr. Alexander Lebedev, Director General Big Asia Group.
A big round of applause. ये सीईओ हैं ट्राइडेंट, हमारे राजेंद्र गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने स्पेशली इनको भेजा लुधियाना से। थैंक यू। Can I request all the four dignitaries to stand together for 1 minute picture? इनको साइड वाले अब ये बताओ दोस्तों कि ये जो लेबर आ रही है, एक साहब लिखते हैं इसके बारे में कि पंतजलि अब रूस चला। दयाशंकर मिश्रा बड़े पत्रकार हैं। गोरखपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक पंतजलि के घी समेत दूसरे उत्पादों में मिलावट की खबरों के बीच रूस से समझौता हो गया है। पंतजलि स्किल्ड मजदूरों की सप्लाई करेगा। भारत पहला देश है यहाँ जिस कंपनी को माल को लेकर जितना ज़्यादा संदेह होता है उसका कारोबार उतना ही बढ़ जाता है। पंतजलि के पास स्किल्ड मजदूरों का भंडार कहाँ से आएगा? पंतजलि का कारोबार योग आयुर्वेद का है, ना कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्किल ट्रेनिंग पर। रूस को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत बिल्डिंग निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा भंडार कहाँ से आएगा? कुल मिलाकर रूस को मजदूर सप्लाई करने का काम शुरू हो गया है। आखिर में युद्ध में फंसे रूस में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। ये वीडियो वगैरह पूरा मैं आपको दिखा चुका हूँ। बात यह है दोस्तों कि पुतिन के आने की ज़रूरत क्या थी फिर? क्यों बुलाया गया था उसको? हालांकि हर साल आना है, ये दोनों का एक प्रोग्राम होता है। वो कोरोना की वजह से आ नहीं रहे थे, इस बार आ गए। 27 घंटे यहाँ रहे, 27 से 30 घंटे। और पत्रकारों ने जो सवाल किए ये मैं आपको कई बार पूछ चुका हूँ। कोई सार्थक ऐसा सवाल नहीं हो पाया जो पता चलता कि हाँ यहाँ जियोपॉलिटिक्स की समझ रखने वाले पत्रकार भी मौजूद हैं। लेकिन ये मज़दूरों को लेना था अगर, तो पुतिन साहब की क्या ज़रूरत थी? आकर के वैसे ही कर देता। देने वाला कौन है? पंतजलि का वो बाबा जो मिलावटी घी के लिए बदनाम है, गोमूत्र से जो दवाइयाँ बनाता है, जिसने कोरोना की दवाई बना दी थी और उसके बाद फिर डांट भी मिली उसको। आपके देश में, मेरे देश में ये सारे गोरख धंधे चल रहे हैं। और मालूम है क्यों चल रहे हैं? अभी कफ सिरप का जिक्र सुना है, उसका हंगामा तो हो रहा है, भले सरकार उसमें ज़्यादा काम नहीं कर रही। अभी कोई दवाई का मसला आ जाए सब लोग बात करने लगेंगे। लेकिन ये भगवा पहने हुए बाबा मजदूर देने की बात कर रहा है। कोई किसी को फ़र्क नहीं है, चूँकि आप भगवा पहन लो, धर्म के प्रचारक बन जाओ और उसके बाद तुम चरस, गांजा, अफीम कुछ भी काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ज़माने में बिल गेट्स जो है वो कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें बनाया करता था। अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, कोरोना की वैक्सीन के अंदर आ गया। लोगों ने बड़े सवाल उठाए, सोशल मीडिया पे बातें चली कि कोरोना, चूँकि नितिन गडकरी ने कहा था ना कि ये जो है ना ह्यूमन मेड बीमारी है। अगर नितिन गडकरी जैसा शख्स ये बात कह रहा है तो अब आप अंदाज़ा करो कि किसने वो बीमारी बनाई थी और किसने लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला है। आप पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। जब भी कोई अनियमितता होती थी सड़कों पे आ जाते थे, अपना विरोध दर्ज कराते थे, लिखते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, अखबारों में आते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है साहब? बड़े बड़े बुद्धिजीवी इन चोले वालों के सामने नतमस्तक हो गए, सवाल नहीं पूछ सकते। जो लोग मठों में, मदरसों में या मंदिरों में रहते थे, आज वो टीवी के मंचों पर आकर के ज्ञान देने लगे दुनिया भर का। तो फिर ये स्किल्ड लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं? जब ये बाबा मजदूर भेजने का काम करने लगा तो फिर बिल गेट्स से क्या शिकायत है साहब कि वो कंप्यूटर का काम छोड़ के वैक्सीन के क्षेत्र में आ गए? कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाखों करोड़ों लोग कोरोना के माध्यम से मार दिए जाए, आज तक नहीं पता चला कि ये कहाँ चला था, कहाँ नहीं चला था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सब कुछ होश पौश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक जगह योगी जी कोरोना के अंदर आए तो मैं एक ऐसे ग्रुप में था जहाँ पर रोज़ाना ये खबरें आती थी कि कितने यहाँ के सीएमओ का ग्रुप था, कितने कोरोना मरीज़ बढ़े। वो आकर के कह के गए कि ख़त्म हो जाने चाहिए एक हफ्ते में।
लाखों कोरोना के लोग थे, आप यकीन मानिए 94% 93% एक ही हफ्ते में ख़त्म हो गए मरीज़। अरे यार, ये योगी जी का दौरा पहले हो जाता फिर तो। इतनी तेज़ी से ख़त्म करें कि BL संतोष तारीफ़ करने लगे योगी आदित्यनाथ की। ये बीमारी थी या योगी आदित्यनाथ के दौरे का डर था? पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म, यूँ बढ़ाया और यूँ ख़त्म कर दिया अपनी मर्ज़ी से। लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए। पता चला क्यों? इसकी वजह यह है कि आप इसके बारे में पता नहीं करते कि बाबा मजदूर कैसे भेजेगा और पुतिन आया क्यों था। अगर पुतिन आया था तो अमेरिका को कैसे बैलेंस करना है, ये काम हमें करना था। लेकिन यहाँ तो मजदूरों का लेन देन चल रहा है, आप पे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। जय हिंद।